द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी देखने वाले तमाम दर्शकों का दिल से शुक्रिया। आप सभी के प्यार के चलते यह परिवार और बड़ा हो गया है। अब हम सब 70 लाख लोगों का परिवार हैं। आप सबसे लगातार प्यार मिलता रहा है, ऐसे ही हमारे वीडियोज को सराहते रहिए। तो चलिए आते हैं खबर पर। दरअसल इस वक्त चर्चा करने वाले हैं हम आपके साथ बिहार की सियासत पर। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर धाम सरकार के जरिए बिहार का किला फतह करना चाहती है। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी? क्या यह रणनीति सटीक है, जिसके चलते बिहार जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता रहा है, उसमें हिंदुत्व का एजेंडा डालकर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री दिशा बदल देंगे? बिहार की सियासत की दिशा और दशा बदलने का मादा क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास है? और ये धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के लिए एक मजबूत टॉनिक का काम करेंगे? क्योंकि लगातार बिहार समेत देश भर में चर्चा है, गोदी मीडिया भी अपने काम में लगा रहा कि कैसे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आकर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद कर रहे थे और गोदी मीडिया को और क्या चाहिए, बीजेपी वाले को और क्या चाहिए। ये सब चाहते हैं कि यह दिशा जो है बिहार की इसी तरफ मुड़े जहां पर जमकर हिंदू मुसलमान किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री कामयाब होंगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो चाहते हैं वही बीजेपी करवा रही है, या बीजेपी जो चाहती है वो धीरेन्द्र शास्त्री करवा रहे हैं? इसको लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। तो जरा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर कीजिए, जब धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना आने के कार्यक्रम को तैयार किया और जब पटना आए तो उस वक्त बिहार सरकार से ज्यादा, जदयू से ज्यादा, राजद से ज्यादा सबसे अधिक सक्रियता किसी की थी? तो चिर परिचित पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में माहौल अभी गर्म है और यहां जितनी चोट हिंदू मुस्लिम एकता पर करेंगे, यहां ध्रुवीकरण के सियासत पर जोर देंगे, वो सब इन्हें फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि हिंदुत्व का एजेंडा कर्नाटक में बीजेपी का फ्लॉप हो गया, उसके बाद आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बिहार में अभी 2024 लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पटना में एंट्री बिहार के जनता के लिए, बिहार के वोटर्स के लिए कौन सा रुख अपना रहा है, इसको लेकर ही तो मंथन हो रहा है। हमने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार से इस संबंध में बातचीत भी की। उन्होंने जो अपना विश्लेषण बताया, जो उन्होंने सियासी गणित को समझाने की कोशिश की, उसके बाद तो बीजेपी के लिए यह बैकफायर करने जैसा ही है। पहली बात जो उन्होंने हमें बताने की कोशिश की, हेमंत कुमार ने जो कही कि आप गौर कीजिए, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पटना आए तो उनके साथ कौन तबके के लोग थे? उनके साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इसी जिद के साथ जुड़े हुए थे कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और बताएंगे कि बिहार में हिंदुत्व का एजेंडा सफल हो रहा है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें एयरपोर्ट से लाना, खाना खिलाना, होटल में ठहराना, घुमाना, सब बीजेपी नेता अपनी गाड़ी में करवाने की कोशिश कर रहे थे। मनोज तिवारी खूब इसमें चर्चा में आए, चूंकि मनोज तिवारी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पहले से जुड़े रहे हैं। ऐसे में बिहार में भी वो काफी एक्टिव दिखाई पड़े। इसी को लेकर हेमंत कुमार कहते हैं कि जरा गौर कीजिए इन सारे पहलुओं को, इससे तो बीजेपी खुद एक्सपोज हो रही है। अगर सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही आते, कथा वाचन करते, बिहार के लोगों को जोड़ते, हिंदुत्व के मायने मतलब समझा रहे होते, तो लोगों को लगता कि नहीं बाबा सही कह रहे हैं। क्योंकि कथा वाचन का काम मुरारी बापू भी करते हैं, उनके यहाँ भी भीड़ आती है, लोग लाखों की संख्या में सुनने पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में पूरे तरीके से विख्यात है कि ये कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते हैं। अगर तब भी वो सिर्फ अपने बूते आ रहे होते तो कुछ ना कुछ असर बिहार में पड़ सकता था। लेकिन स्थिति क्या हुई
कि बीजेपी जिस तरीके से उनके आव भगत में लग गई, इसका असर यही हुआ कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा बता दिया गया। बीजेपी के एजेंट के तौर पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पेश कर दिया गया। इससे वहां की जनता भी समझ चुकी है, बिहार की जनता को भी चीजें समझ में आ गई हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के एजेंट के तौर पर आए, इसलिए यहां कट्टर हिंदुत्व और नफरत भरी सियासत को कोई जगह नहीं देने जा रहा है। नीतीश कुमार पहले ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भड़क उठे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो बात करते हैं वह संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। उन्हें इस तरीके के बचकाने बयानबाजी और नफरत भरी बयानबाजी से बचना चाहिए। तो नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते नजर आए कि 10-12 करोड़ में से 5-6 करोड़ लोग ही माथे पर तिलक लगा लिए और धार्मिक झंडा उठा लिए तो बिहार कैसा दिखेगा। फिर इसी को लोग आकलन करने लगे कि मान लीजिए 5-6 करोड़ में से 1 करोड़ भी अगर ऐसा दिख गए तो फिर बिहार कैसा लगेगा। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। बिहार इन सब पचड़ों में नहीं पड़ता है। वो हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करना और मुसलमानों को दरकिनार करने की पॉलिटिक्स में बिहार यकीन नहीं करता है। बिहार कास्ट पॉलिटिक्स में ही उलझा हुआ है और ऐसे में कास्ट पॉलिटिक्स को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एकजुट करके धर्म के नाम पर तब्दील कर देंगे वोट बैंक में, यह फिलहाल तो संभव नजर भी नहीं आता है। नीतीश कुमार के अपने पॉलिटिक्स हैं, उनके साथ जो कास्ट बैंक है, वोट बैंक, वो सोशल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। वो हर जात के भीतर जात निकालकर अपना वोट बैंक बना लेते हैं। लेकिन इस बीच जो उनके साथ हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये लोग यानी राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सभी अगर एकजुट है तो यहां MY समीकरण भी इंटैक्ट है। तो ऐसे में जो धर्म के आधार पर सियासत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें उन्हें असफलता ही मिलने जा रही है। हालांकि बिहार की जनता यह भली भांति समझती है कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए थे, लालू प्रसाद यादव का साथ मिला था 2015 में, तो उस वक्त जनादेश भी महागठबंधन को गया था। नीतीश कुमार दल बदल बैठे, उसके बाद चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार को भी नुकसान हुआ, उनके काफी सीटें घट गई। हालांकि इसके पीछे चिराग फैक्टर काम कर रहा था, बावजूद इसके नीतीश कुमार कमजोर तो हुए। तो एक मैसेज यह भी गया कि जनता चाहती है कि नीतीश और तेजस्वी ही साथ रहें। तो आने वाले चुनाव में 2024 में इसका फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो बिहार के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हैं उस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में अब सेंध लगाने की कोशिश अगर धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जरिए यह कोशिश कर रही है तो इसमें नाकामी हासिल होने वाली है। क्योंकि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की एक बिहेवियर खूब चर्चे में है कि वो भीड़ तो जुटवा लिए, अभूतपूर्व संख्या में भीड़ तो आ गई, लेकिन बिहार के जो जाने माने लोग हैं उनके साथ वो डबल फेस्ड नजर आए। एक तो वो हनुमान भक्त खुद को कहते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पटना के हनुमान मंदिर के पास आकर उसी मंदिर के जो सर्वे सर्वा हैं किशोर कुणाल, उनके साथ बदसलूकी होती रही, वो देखते रहे। इसको लेकर सवाल उठ गए कि आखिरकार जिनके लिए आप यहां मिलने आए, बजरंगबली से मिले, उनके जो असली सेवक हैं जो इतने परोपकारी काम कर रहे हैं, उनको आपने नाराज कर दिया है। दूसरी तरफ गुप्तेश्वर पांडे जो नए नए बाबा बने हैं, उनके पैर छूते धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नजर आए, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी कि VIP भक्त अलग हैं और फिर जो आम भक्त हैं वो अलग हैं। भीड़ तो इसलिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देखने भी पहुंच गई क्योंकि वो पहली बार बिहार आए थे और सोशल मीडिया पर इतना हाइप था। न्यूज चैनल्स पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर मीडिया वालों ने पहले से ही इतना महिमा मंडन कर रखा था, जिसके चलते लोगों की भीड़ तो आ गई। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह भीड़ सिर्फ पब्लिसिटी के जरिए आई है, ये वोट बैंक वाली भीड़ नहीं है। चाहे वो विरोधी हो या फिर साथ वाले हो, देखने के लिए जरूर जुट गए। लेकिन परिदृश्य बिहार की जो सियासी सिचुएशन है वो इतना डिफरेंट है कि एक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भड़काऊ बयानबाजी से हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद कर देने भर से बिहार में कोई असर पड़ जाएगा ऐसा भी नहीं है। एक वजह और भी बताई गई कि तेज प्रताप यादव अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इतना हाइप क्रिएट नहीं करते तो भी इतनी भीड़ यहां नहीं आती। राजद, जदयू और कांग्रेस के पास यह बड़ा मौका है
कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एजेंडे को बीजेपी का एजेंडा बताकर उन्हें एक्सपोज कर दे, और इसको भुनाने की कोशिश भी होगी। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर हिंदुओं के अगुवा बनकर आए हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना लिए बिहार पहुंचे हैं, तो उसमें बीजेपी क्या कर रही थी? बीजेपी भी इसी तरीके की सियासत करती है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रयोग करना चाहती है, जिसे बिहार की जनता भली भांति समझ चुकी है। और इसका बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा कि जनता उल्टा जवाब बीजेपी को दे सकती है। इस बार बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है, ना नीतीश कुमार का साथ है, ना ही अलग अलग छोटे दल उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबके साथ दगा किया है। चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, या फिर अलग अलग दल हो, कोई भी इस वक्त बीजेपी के साथ बिहार में नहीं है। तो बिहार के सियासत में अगर बागेश्वर धाम के जरिए किला फतह करने का सपना बीजेपी देख रही है, तो यहां उन्हें करारा झटका लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।